अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना, साफ सुथरा रखना, ये तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदना ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ना ही मैं इसे ज़रूरी भी समझती हूँ। हमारे घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिनसे हम बहुत ही आसान तरीके से, थोड़ा सा अगर हम अपने आप को क्रिएटिव रखें तो हम अपने लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, जिसमें मैं शेयर करूँगी कि अपने घर में ही रखी हुई कुछ चीज़ों से कैसे हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हम सब के घरों में इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स आते हैं जिन्हें हम यूं ही डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इन्हें फेंकने की बजाय इन्हें आप गिफ्ट रैपिंग पेपर से इस तरह से डेकोरेट करके और अपने यूज़ की चीज़ों को रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में अपने सारे किचन टॉवल को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, जिससे कि ये सारे एक जगह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और साथ ही मैंने दूसरे बॉक्स को होम मेंटेनेंस किट के रूप में इस्तेमाल किया है, और इसमें मैं अपने होम मेंटेनेंस की जो सारी चीज़ें हैं उसको एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। जैसे कि ग्लास क्लीनर हो गए, फर्नीचर क्लीनर, डिसइंफेक्ट, ओडोनिल वगैरह, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या आप जो भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसे एक साथ एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और इसमें कोई खर्च भी नहीं लगता और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ एक अच्छा सा आपका ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो जाता है, और सारी चीज़ें एक जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं, और किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए हमें बार बार इधर से उधर भटकना नहीं पड़ता है। और इसे आप अपने सेल्फ में एक जगह पे रख दें तो एक छोटे से जगह में आपकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेंगी। इस तरह के शॉपिंग बैग्स हमारे घर में आते हैं पेपर के, तो उन्हें भी हम जनरली डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आप इसे भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी कम स्पेस लेता है और आपके वार्डरोब में कहीं भी किसी कोने में भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं या फिर हैंग कर सकते हैं, और आप इसमें अपने जितने भी मंथली बिल्स वगैरह होते हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रख सकते हैं। आजकल इस तरह के गिफ्ट बॉक्सेस जो हैं वो काफ़ी चलन में हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के साथ आते हों या फिर आजकल शादी के कार्ड वगैरह में भी ये देने का ट्रेंड है। तो इस तरह के जो बॉक्सेस हैं इनसे भी आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना करके तैयार कर सकते हैं, और कहीं भी आप इसे रखेंगे तो ये आपके घर को ऑर्गेनाइज तो रखेगा ही, साथ साथ उस कोने की खूबसूरती को भी बढ़ाएगा। अगर आप इसे अपने ड्रेसिंग एरिया के पास रखना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिन्हें आप डेली यूज़ करते हैं। जैसे कि ये छोटे छोटे क्लचर्स हैं जो समय पे हमें नहीं मिलते हैं, या फिर हमें आईब्रो पेंसिल वगैरह शार्प करने के लिए कटर चाहिए, और या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक बिल्कुल छोटे से बॉक्स में अपने सारे सेफ्टी पिन्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और जनरली जब भी ज़रूरत होती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समय पर नहीं मिलती हैं, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से आपका घर भी खूबसूरत हो जाता है और साथ ही साथ आपको चीज़ें समय पे मिल भी जाया करती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के जो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं ज्वेलरी वगैरह के साथ में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ में, वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो एक में मैंने सेफ्टी पिन रखा है और एक में मैंने अपने इस तरह से छोटे छोटे जो इयररिंग्स वगैरह होते हैं जिनके पेयर इधर से उधर हो जाते हैं, तो उन्हें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और ये इतना कम स्पेस लेते हैं कि आपके ड्रेसिंग टेबल के किसी भी कोने में आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। अपने ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही सस्ता, ये शायद 10 या 20 रुपए का एक बॉक्स आता है, उसमें मैंने अपनी सारी चीज़ों को, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो काफ़ी, उसमें स्पेस काफ़ी सामान रखने के लिए कम है, तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, और जो चीज़ें डेली यूज़ की होती हैं उन्हें मैंने सामने रखा है,
और जो चीज़ें कभी कभार यूज़ होती हैं उसे मैंने पीछे की साइड में रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्लास और छोटे छोटे जो प्लास्टिक की कटोरी वगैरह होती है उनका इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें आपको बिल्कुल सामने और स्पष्ट दिखती हैं, इधर उधर बिखरी हुई नहीं रहती हैं। तो इस तरह के जो प्लास्टिक बॉक्स होते हैं या जो कोई भी पुराना ग्लास वगैरह आपके घर में पड़ा हुआ है, आप उनका इस्तेमाल करके अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि बिना किसी खर्च के मैंने पुराने प्लास्टिक के बॉक्स, मोबाइल के कवर बॉक्स, इन सब से अपने ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। हालांकि मेरे पास मेकअप का बहुत सामान नहीं है, लेकिन जो भी सामान है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें जनरली इधर उधर हो जाया करती हैं और समय पे नहीं मिलती हैं, उन्हें मैंने बिना किसी कॉस्ट के, जीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। और ये एक पुराना पाउच है जिसमें मैंने अपने जो भी आर्टिफिशियल ईयरिंग्स वगैरह हैं या नेक पीसेस वगैरह हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ताकि वो समय पे सारे मिल जाएं। और इसमें ये सेफ भी रहते हैं और एक जगह पे ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और छोटी मोटी क्रिएटिविटी के साथ अपने आप को इंगेज रखें और हमेशा खुश रहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।